ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार का आरंभिक दृश्य तिबेरियस सागर में होता है। सिमोन पतरस और कई अन्य शिष्य समुद्र के किनारे चल रहे हैं। कुछ समय बाद सिमोन मछली पकड़ने जाने का फैसला करता है। वह कुछ ना करते करते थक गया था। क्या वह यह भी आशा कर रहा था कि यीशु एक बार फिर प्रकट होगा? और वह प्रतीक्षा करते करते थक गया था। शायद मछली पकड़ने से उसका ध्यान भटक जाएगा। यह सिर्फ इंतजार करने से बेहतर होगा। पेतरुस अन्य शिष्यों को बताता है कि उसने क्या निर्णय लिया है, और उनमें से कई उसके साथ जाने का चुनाव करते हैं। वे नाव में बाहर गए और कई घंटों तक मछली पकड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ पाया। कितना निराशाजनक परिस्थिति। मुझे आश्चर्य है कि जब वे एक साथ नाव में थे तो शिष्य किस बारे में बात कर रहे थे? क्या उन्होंने यीशु के बारे में बात की? क्या वे चुप रहे? क्या वे खोए हुए और अकेला महसूस कर रहे थे? क्या वे उन घटनाओं से नाराज थे जो घटित हुई थीं? इन घटनाओं ने न केवल यीशु की जान ले ली, बल्कि उनका अपना जीवन भी तबाह कर दिया। उन्होंने यीशु को अपना सब कुछ दे दिया था और अब वह चला गया था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? फिर भोर को यीशु उनके सामने प्रकट होते हैं। वह किनारे पर खड़ा था जहां से शिष्य नाव में थे, उससे अधिक दूर नहीं। चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्होंने देखा कि एक आदमी किनारे पर खड़ा है। इस अजनबी ने उन्हें पुकारा और शिष्यों से पूछा कि क्या उन्होंने कोई मछली पकड़ी है? उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास नहीं था। इस आदमी ने फिर उनसे कहा कि नाव के दूसरी तरफ से जाल बाहर निकालो। क्या शिष्यों को वास्तव में विश्वास था कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? आखिर उनकी नाव बड़ी नहीं थी। यह बहुत कम संभव थी कि मछली का एक झुंड नाव के केवल एक तरफ होगा। हालांकि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा, और स्वाभाविक रूप से वे चकित रह गए जब कुछ ही मिनटों में उनका जाल मछलियों से भर गया। जाल में इतनी मछलियां थी कि उन्हें डर था कि जाल न फट जाए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे इन सभी मछलियों को किनारे पर कैसे ला पाएंगे। उस समय योहन ने यीशु को पहचान लिया और उसने पेतरुस से कहा, यह प्रभु है। पतरस ने झट से समुद्र में छलांग लगा दी। बाकी शिष्यों ने इसे जितनी जल्दी हो सके किनारे तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए कि वे किनारे तक पहुंचने के लिए कितने अधीर रहे होंगे, और यह भी कि वे यीशु को देखने के लिए कितने उत्साहित थे। एक बार फिर वे अपने दोस्त, शिष्य और ईश्वर के साथ होंगे। जब वे किनारे पर पहुंचे तो वहां आग जल रही थी। एक क्षण ले और कल्पना करें कि यीशु के साथ कैंप फायर या मेज के आसपास बैठना होगा, या उसके आसपास बैठना कितना अच्छा होगा। आप यीशु के साथ किस बारे में बात करेंगे? क्या आप उससे कुछ पूछना चाहेंगे, या क्या आप केवल उसकी उपस्थिति में आनंदित होंगे? कभी कभी यीशु अलग अलग वेश में हमारे सामने प्रकट होते हैं। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि यह यीशु ही है जो हमारे साथ है। फिर भी हमें यह एहसास हो सकता है
कि यह व्यक्ति हमारे पास एक उद्देश्य के लिए भेजा गया था, भले ही हम नहीं जानते कि वह उद्देश्य क्या है। यीशु एक दिन हमारे पास आता है। अक्सर वह हमें हमारे साथ खाना खाने या तो हमारे लिए खाना पकाते हैं। हालांकि वह हमारे साथ बात करेगा और अपने वचन और अपने शरीर के साथ पवित्र यूखरिस्त में और एक दूसरे के माध्यम से हमारा पोषण करेगा। आज हमारे मन, हृदय और इंद्रियां जागृत हों और उनके आगमन के प्रति हमेशा सचेत रहें, जिससे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो जी उठे हैं उसके समान हम भी जी उठेंगे। आमीन।